गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग का एग्जाम आ ही गया है, तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका कुछ पीरियड कवर कर दें। एंड द पीरियड इज, जो हम लोग पोर्शन कवर करेंगे, हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का हम लोग पोर्शन कवर करने जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल का आपका एग्जाम है। आपको उसके बारे में सारी चीजें लगभग मालूम ही है कि 1 घंटे का पेपर होगा। 25-25 सवाल आएंगे। एक सवाल 2 नंबर का होगा। जीएस में 25 सवाल आएंगे। बहुत ज्यादा टाइम आपको एग्जाम में देना नहीं, जितना आ रहा है वो है उसी के ऊपर तुरंत लगा दीजिएगा। और भगवान ने चाहा तो कम से कम 18-20 सवाल से आप लोग के सही हो जाएंगे। जितनी हम लोग को उम्मीद है, जितना हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इस पोर्शन को हम लोग आज कवर कर रहे हैं। अदरवाइज स्पोर्ट्स, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, ये सब भी है। साइंटिफिक रिसर्च, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर हल्का सा हम लोग फंडामेंटल राइट हम लोग पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग एंशियंट पीरियड पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। एंशियंट पीरियड में ये हिस्ट्री ये पूरा देखने हैं। ज्योग्राफी के का ये है सोलर सिस्टम, इंडिया, नेबरिंग कंट्री, रिवर, फेमस सी पोर्ट, इकोनॉमी, ये हम लोग फिर जो दोबारा बात करेंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे। आज हम लोग दोबारा हम लोग आते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर के ऊपर। यही मेन हम लोगों का रहेगा। केवल इतना ही सब्जेक्ट में आप लोग के जीएस में ये सब पोर्शन भी रहेगा। फिजिक्स, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इसमें आपकी एसआई यूनिट से संबंधित बातें भी रहेंगी, वो अगले बार। और ये है आपका हिस्ट्री का पूरा सिलेबस। ये पूरा सिलेबस है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग, टाइप्स ऑफ वेदास, इंडस, जिस ऑर्डर में दिया हुआ है इसी ऑर्डर में हम लोगों ने कोशिश करी है कि कोर्स आपका कंप्लीट हो जाए। ये हमारे सीईओ साहब ने इसको लगवाया है कि ये इससे बच्चों को बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो ये प्री हिस्ट्री वाला पीरियड जो आपके कोर्स में नहीं भी है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। रॉक पेंटिंग, केव पेंटिंग, और जब भी पेंटिंग शुरू हो जाती है तो इसका मतलब कि जो भी सिविलाइजेशन है वो आगे बढ़ने लगा है, क्योंकि लोग निश्चिंत हो गए हैं। वही लोग पेंटिंग की बात करेंगे, अदरवाइज लोग वॉर में रहेंगे, खाने में लगे रहेंगे। ये जो है ये 2000 बीसी के आसपास जो लिखा हुआ है, ये एवरेज करके दे दिया गया है हम लोग का। ये 3250 बीसी से लेकर के 1750 बीसी के बीच में हम लोग का ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ये वैदिक पीरियड है। ये लगभग 1500 बीसी से शुरू होता है। और 1520, ये दो हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। तो अर्ली वैदिक में जमीन धन नहीं है, गाय धन है, याद रखिएगा। और अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो आपका इसमें ये आपका 1500 बीसी से लेकर के लगभग आपका ये 1000 बीसी तक जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिए 900 तक। उसके बाद फिर लेटर वैदिक पीरियड है। और उसी जब ये लेटर वैदिक पीरियड वो खत्म होने लगता है, यहाँ पे बीच में एक टाइमलाइन गैप है। ये जो कि 16 महाजनपद की है, जबकि लोग विलेज इकोनॉमी से आगे बढ़ करके महाजनपद बनने लगे हैं। महाजनपद मतलब बड़े बड़े शहर बन रहे हैं। तो 16 महाजनपद बनते हैं, जो कि आपका अभी हम लोग देखेंगे हम लोग कि पूरी एरिया कैसे कवर होगी। तो ये आप लोग को एक टाइमलाइन बस आप लोग को दी जा रही है। 600 बीसी में उन्हीं महाजनपद के एक राजकुमार बुद्ध बनते हैं। क्लियर? और उन्हीं में से एक राजकुमार बाद में महावीर भी बन जाते हैं, ये जैन। उसके बाद फिर ये मॉडर्न पीरियड। यहाँ पे ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा से हमको लगता रहा है। ये अलेक्जेंडर इन्वेड्स पार्ट्स ऑफ इंडिया 326 बीसी। हम कुछ बुक्स में ये 323 करके है। ये अलेक्जेंडर इंडिया से आता है, इसके साथ मैगस्थनीज आते हैं। और यहां से इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड से जुड़ जाता है। क्लियर? वर्ल्ड से पहले भी जुड़ा है, लेकिन यहां से हम लोग का टाइमलाइन हम लोग का मिलने लगता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग की बहुत ही अच्छी सा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। जो भी टीचर हैं वो अपने स्टूडेंट की वजह से जाने जाते हैं। चाणक्य का स्टूडेंट है चंद्रगुप्त, और अलेक्जेंडर का स्टूडेंट है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल पूरा वर्ल्ड जीतता है। इसके लिए 2000 साल तक बात सही है या गलत इस बात से डिसाइड होता था कि बात एरिस्टोटल से एग्री करती है कि नहीं करती। इनफैक्ट इस बात को न्यूटन ने करके तोड़ा कि अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती रहेगी। ये पहली बात थी जो एरिस्टोटल से एग्री नहीं करी थी। और बाकी चाणक्य, चंद्रगुप्त के बारे में हम लोग जानते ही हैं। आज तक हम लोग उन्हीं के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। जितना पूरा सिस्टम, अभी हम लोग आगे बात करेंगे इनके बारे में। और ये गोल्डन एज, ये गोल्डन एज हम लोग की शुरू हो रही है खजुराहो टेम्पल से। होयसाला डायनेस्टी है, गुप्ता है, पल्लवा। गोल्डन एज को ही
को ही हम लोग सब कुछ मानते हैं, वहीं से आज भी हमारी पूरी सोसाइटी वहीं से गवर्न होती है। ये जो गवर्नमेंट हम लोगों को, जो एनडीए गवर्नमेंट है, जो हम लोग जिस युग की बात करती है, वो इस युग की बात करती है। इसी टाइम में देवियां आई हैं। आप में से जितने भी लोग हिंदू लोग, आप लोग जानते हैं देवियों का क्या महत्व है। ये सावन का महीना चल ही रहा है, भगवान शंकर पुराने हैं। अभी हम लोग अगले साइड में हम लोग भगवान शंकर के बारे में बात करने जा रहे हैं, ताकि ठीक है हम ये बेटा ये वाला पीरियड हम आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, ये मेडवल पीरियड है। और थैंक्स टू सीओ साहब, जिनकी वजह से हम लोगों ने इसके ऊपर इतनी थोड़ी बहुत बात भी कर लिया। गुड भाई, आप लोगों की वजह से थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज हमको भी हो गई। थैंक्स टू एवरीवन। ये मैप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ये देखिएगा आप लोग, इसमें सीधे सीधे दिया हुआ है कि किस नदी के पास कौन सा शहर बसा हुआ है, स्पेसिफिकली कोर्स में दिया हुआ है। इंडस की पांचों नदी आपको मालूम है, पांचों ऑर्डर मालूम है। जो मेन मेन शहर उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि हड़प्पा, हड़प्पा देखिए यहाँ पर है। ये आपका है कहाँ पर? रावी नदी पर है। सतलज इंडिया से होके जाती है। तो जितने भी साइट्स आपकी इधर पड़ेंगी, हरियाणा में पड़ेंगे, कहीं पड़ेंगे, वो सब सतलज किनारे पड़ेंगे। क्लियर? और बाद में ये जो पांचों नदियां मिलकर जब इंडस में जब पूरी कन्वर्ट हो जाती हैं, ये मेन रिवर जो है इंडस में, यहां पर ये मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो के बाद जो हमको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, जिसकी वजह से हम इन लोगों को बब को न जाने कहां पे रखते हैं, धौलावीरा और लोथल। धौलावीरा और लोथल जो है ये पोर्ट है, और बहुत बड़ी गोदी है, बंदरगाह है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉकयार्ड है। आप सोच के देखिए उस जमाने में डॉकयार्ड बनाना। समुद्र का पानी, पहले वो लोग समुद्र का पानी इकट्ठा करते हैं, जहाज आता है, सामान निकलता है, जहाज खड़ा हुआ और पानी गायब हो जाता है। फिर जब से जहाज को दोबारा समुद्र में लेके जाना है, फिर पानी भरा जाता है। कभी मौका मिलेगा जरूर जाइएगा धौलावीरा, तबियत खुश आपकी हो जाएगी। जो आपके पूर्वजों ने काम किया हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अभी हम लोगों ने बात किया, तो यहाँ पे हम लोग को पशुपति नाथ भी मिलते हैं, उनकी भी पूजा होती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई बहुत ज्यादा तारीफ होती है दो बातों में, कि एक लोग बहुत ही साइंटिफिकली बना हुआ शहर था। जैसे कि आप लोग यहाँ की सिविल लाइंस बनती हैं, 90 डिग्री पे सारी सड़कें काटती रहती हैं। उसके बाद के शहर उतने डेवलप नहीं हुए हैं। फिर बाद में जो सिविलाइज बनती है, तब उस तरह के शहर डेवलप होना शुरू होते हैं, या जो मॉडर्न सिटीज बन रहे हैं। किसी भी शहर के बाहर जो मॉडर्न एरिया जो बन रहा है, वहां पे 90 डिग्री वाली सड़कें हैं। यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम की बहुत ज्यादा तारीफ होती है। यहाँ के आर्किटेक्चर की बहुत ज्यादा तारीफ होती है कि कैसे किया। और ये लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ से वहां तक ईंटों की साइज एक है। आइए एक पहले ड्रेनेज सिस्टम पे हम आप लोग से बात कर लेते हैं। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये मेसोपोटामिया का एक्सटेंशन है। मेसोपोटामिया जो दजला फरात के ऊपर जो बसा हुआ है, मेसोपोटामिया में जो सड़कें थी, वहां पे इतना कूड़ा भर गया था कि चलना मुश्किल हो गया था। जो उसके बाद का है इन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, उन कमियों को यहाँ पर पूरा कर दिया गया। जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हम लोग डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं, पुरानी कमियां खत्म होती जाती हैं। तो ये, तो इसलिए उस पीरियड का ये सबसे एडवांस सिटी है। मेसोपोटामिया और बेबीलोन के शहर भी इतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के हम लोग के हैं। वहां से हम लोग की पूरी पूरी संस्कृति हम लोग की मिल जाती है। नेशनलिज्म उस समय है नहीं। तो आप लोग को जो काम करना है, पूरा चार्ट बना हुआ है, आप लोग ध्यान देख लीजिएगा, किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। इसमें से एक सवाल आने की लगातार उम्मीद है। 15 शहरों का नाम ले करें, इससे बेहतर। और बेटा एक बात को याद रखना, ये याद मत करना, अपने हाथ से बना लेना। एक बार अपने हाथ से बना लोगे तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ये अब टाइम कम, एक सवाल हमने उम्मीद बता दी, देखिए अगर आ जाएगा तो ठीक है। आप लोग याद रखिए, ये वेदों के बारे में लोग बात कर रहे हैं। वेद के बारे में आप लोगों को कुछ कुछ जानकारियां ही हैं। वेद क्या चीज है? ये श्रुति और स्मृति। श्रुति मतलब हम कान से सुनेंगे, स्मृति मतलब हमको याद है। बड़े स्ट्रिक्ट नियम थे कि हम भी थोड़ा बहुत इस बात पे एग्री करते हैं, भाई जो पढ़ना चाहे उसी को पढ़ाया जा सकता है, जो नहीं पढ़ना चाहे उसको कोई क्या कर लेगा।
किताब खोल कर बैठने से थोड़ी हो जाती है बात। श्रुति, मेहनत करनी पड़ती थी, लोग सुनते थे, टीचर की बात मानते थे, जो चाहे वो आप उसको जैसे चाहे वैसे इंटरप्रिटेशन कर दीजिए। और स्मृति याद करना पड़ता, ये सारा काम सुबह होता था। आपका एग्जाम है, सुबह उठिए, सुबह उठिए, रात में जगने से कोई फायदा नहीं, सुबह उठिए, सुबह नेचर के साथ आप रहेंगे। फिर कभी हम लोग बात करेंगे, जब डिटेल में बात करेंगे क्या क्या फायदे होते हैं, इसमें हम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की बातें जरूर हम याद रखते हैं। नेचर के साथ पढ़िए, बाहर निकल के पढ़िए। वेद जो है वो श्रुति लिटरेचर पे है, क्योंकि जो जब ये लोग बनाते हैं तो ये समाधि लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। ये समझते समाधि क्या होता है? समाधि एक ऐसी स्टेज में पहुंच गए हैं जबकि आप यहाँ पे मौजूद हैं और नहीं भी मौजूद हैं। उस टाइम पे आपके अंदमान में जो ख्याल आ रहे हैं, चीजें आ रहे हैं, जो अपनी बॉडी को छोड़ के चले गए हैं, और आपकी बॉडी फिजिकली प्रेजेंट है। पुराने आपने पढ़ा होगा कि लोग जो थे, पुराने ऋषि मुनि हम लोग क्या थे, वो एक जगह रहते हुए दूसरी जगह पे प्रकट हो जाते थे। 1920s तक में ऐसे लोग हम लोग को मिले हैं। फिर कभी उनके बारे में बात, एग्जाम बहुत पास है, तो हम लोग ये समाधि पर पे हम एकदम बात करना चाहते हैं। तो वेद, ये जो वेद है वो अपौरुष है, किसी आदमी ने नहीं लिखे। फिर जब समाधि में चले गए, जब आप इस दुनिया में नहीं है, तो जो बातें हो रही हैं वो तो कुछ और हो गया ना। कोई भी नाम उसको दे दीजिए आप, तो अब ऑलमाइटी के पास आप है, जो ओमनी पर, जो इसको सब मालूम है, वो जो बातें बता रहा है बिना कहे, कि उसको कहने की जरूरत नहीं है कि इसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कहां से मिल रहा है। अच्छा, ये कुछ दो पॉइंट छूट रहे थे। अकॉर्डिंग टू वेदांता एंड मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी, स्वतः प्रमाण, स्वतः प्रमाण, कोई एविडेंस नहीं चाहिए। इसमें जो बातें लिखी हुई है चुपचाप मान लीजिए, सिर्फ फायदे में रहेंगे, सिर्फ फायदे में रहेंगे। लेकिन बात को समझने की कोशिश करिएगा, आपको आज के हिसाब से इंटरप्रेट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। पुराने जमाने में बहुत चीजें थी जो हम लोग को नहीं मिल रही हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो हम लोग को हमारे पूर्वजों की वजह से मिल गई, उनके ज्ञान की वजह से, जो उनके पास नहीं थी। तो इन दोनों के बीच में कहीं पे करके तब हम लोग वेदों को हम लोग समझ पाएंगे कि कब पूजा करनी है, कैसे करनी है, पूजा का महत्व क्या है। तो ये स्वतः प्रमाण, सेल्फ एविडेंट वेदास, जो वेद है वो एंशियंट इंडो इन आर्यन रिलीजियस लिटरेचर है, कंसिस्टिंग ऑफ मंत्रास प्रेजिंग वेरियस गॉड एंड गॉडेस। उसमें के जो गॉड और गॉडेस है वो अलग है, वो दूसरे भगवान हैं। उस समय के हिसाब से जैसे इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, और भगवान शिव तो है ही है, वो तो हमेशा रहेंगे, उनको थोड़ी हम लोग कोई डिनाई कर सकता है। वो है, और बाकी समय के हिसाब से नए नए भगवान, नई नई चीजें आते रहते हैं। वो चार टाइप ऑफ वेद होते हैं, ये भी आप लोग को मालूम होगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद है, सामवेद उसके बाद है। लेकिन जानबूझ करके ऋग्वेद के बाद हम लोगों ने सामवेद यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ऋग्वेद जो है वो अर्लीस्ट है, इसमें पूजा है। और सामवेद जो है ये म्यूजिकल है बेटा, इसमें म्यूजिक आ गई है, ये आप गा सकते हैं, ये आप याद कर सकते हैं। हमें नहीं मान लो आप लोग में से कितने लोगों ने पढ़ा, लेकिन जब भी आप लोग को मौका मिलेगा जरूर पढ़िएगा। इसमें रिचुअल्स दिए हैं यजुर्वेद में कि यज्ञ कैसे करवाए जाएंगे, यज्ञ की वो कैसे लोग बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कैसे आहुति होगी, वो सारा मेथड उसमें दिया हुआ। कभी मौका मिले जरूर पढ़िएगा, ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, गूगल पे डाल दीजिए। अब कोई जरूरी नहीं कि पूरी पूरी बुक आप लें, कुछ भी पढ़ लीजिए, कहीं से कुछ भी खोज लीजिए। आप ये समझ लें, आपको पढ़ेंगे, आपको कुछ ऐसी चीजें मालूम हो जाएंगी जो हम आप लोग से डिस्कस भी नहीं करना चाह रहे, हम कर भी नहीं सकते। वो वेद तो हम लोग नहीं डिस्कस कर सकते हैं ना, वो तो आपके अंदर है,
आपके अंदर, आपके वो अंदर अंतरात्मा में पूरा है, जिसकी वजह से हम लोग इंडिया में जन्म का हमारा हुआ। अथर्ववेद, ये नॉन आर्यन वर्क कहा जाता है, क्योंकि इसमें जादू टोना है। इसमें जादू टोना है, इसमें बिच्छू का मंत्र है, इसमें काला जादू है, इसमें बहुत सारी चीजें। तो हम लोग उसके, तो इसको बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं कि ये इसका हिस्सा है। और ये 16 महाजनपद है, ये सीओ साहब के वजह से आप लोग का पूरा टाइमलाइन मालूम हो गया है। 500 बीसी के आसपास ये बता रहे, थोड़ा सा और जरा सा पहले, ये रामायण महाभारत काल के ठीक, ये लगभग वही पीरियड जिस टाइम पर रामायण महाभारत लिखी जा रही है। क्लियर? हम होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लिखने की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे रामायण महाभारत की कहानी लिखी जा रही है। ये 16 बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, आप देख रहे हैं कि नीचे वाला पोर्शन नहीं है, तो साउथ इंडिया तक ये 16 महाजनपद नहीं पहुंचते। बीच में जंगल है ना, वो तो जब भगवान राम जंगल पार करेंगे तब हम लोग श्रीलंका पहुंचेंगे। उस वो बीच में जंगल, उधर एक अलग कल्चर पूरा डेवलप हो रहा है, वो जो बाद में मिलेगा हमको, जो तमिलनाडु का है, संगम लिटरेचर, जिसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे जो है 16 महाजनपद बन जाते हैं। 16 महाजनपद की आप 16 महाजनपद के नाम अब आपको तो ना याद करना है, ना कि मतलब है, जो जो मेन मेन जो आपको समझ में आते हो, जहां पे आप रहते हो वहां का देख लीजिए। जैसे उज्जैन में रहते हो, अब आप अपना यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि आप जैसे अयोध्या में रहते हो, तो आप यहाँ पे आप पहुंच गए, यहाँ पे देख लीजिए भाई अयोध्या में कौन सा है। ये मथुरा हो गया, ये आपका कौशल हो गया, ये 16 में से जो जो आपको समझ में आता है, ये मगध हो गया, राजगिरी हो गया। मगध समझ रहे हैं ना, बिहार, पटना के आसपास वाला एरिया, पटना थोड़ा सा जो मुजफ्फरनगर की तरफ, ये मैप है आपके सामने। और ये लास्ट वाला जो है ये अंगा है, ये हम असम पहुंच गया। नॉर्थ ईस्ट हमारा पार्ट है, याद रखिएगा, स्टार्टिंग से ही बहुत एसेंशियल पार्ट है, बाहरी नहीं है, जो आप लोगों को कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं अक्सर, ऐसा नहीं है। वो आपके एंशियंट पीरियड से आपके साथ है, और हर जगह की जलवायु का चीजों को असर हो जाता है, इसलिए उनका रंग साफ हो गया है। जो लोग यूपी यहाँ में रह रहे हैं, उनका रंग दब गया है, पहाड़ पे हैं, तो उस प्लस उसी हिसाब से लैंग्वेज हो जाएगी, उसी हिसाब से कल्चर हो जाएगा। इस समय बहुत पानी बरस रहा होगा, उनको उससे जूझना। तो हम लोग ये 16 महाजनपद पे आगे हम लोग चलते हैं। ये है 16 महाजनपद में ही दो राजकुमार निकलते हैं, सिद्धार्थ और महावीर। ये सिद्धार्थ पहले व्यक्ति हैं जो भगवान बनते हैं। तमाम रिलीजन आते हैं उसके बाद, क्राइस्ट आए, पैगंबर साहब आए, सब लोग आए, लेकिन पहला जो आदमी जिसको भगवान के स्टेटस मिलता है वो बुद्ध। एक नया रिलीजन बनाते हैं बेटा, बहुत बड़ी बात है नया रिलीजन बनाना। आज की डेट में नहीं, अब तो कोई मतलब ही नहीं रह गया हम लोग को। हम लोग तो बहुत सारे काम लिखा हुआ हम लोग नहीं करते हैं। अब तो हम लोग के यहाँ लॉ भी है, सब है, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ रिलीजन है, सिर्फ और सिर्फ रिलीजन है। बुद्ध आते हैं, और बुद्ध के आने के पहले इकोनॉमी लोहे का आविष्कार हो गया है। लोहे की वजह से हल आ गए हैं, तो इकोनॉमी बदलने लगी है, हल आ गए हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी है। और जो ऊपर वाला जो क्लास है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य, ये नीचे वालों को उस चीजों को अलाउ नहीं कर रहे हैं। इनइक्वलिटीज बढ़ गई है। उस इनइक्वलिटीज को खत्म करने के लिए बुद्ध आगे आते हैं, जो खुद क्षत्रिय, और कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, सब लोग को सारे अधिकार होंगे, सब लोग बुद्ध बन सकते हैं, सबको निर्वाण प्राप्त हो सकता है। और निर्वाण प्राप्त करने के वो अपने तौर तरीके बताते हैं, 8 फोल्ड पाथ बताते हैं, 4 नोबल ट्रुथ बताते हैं। कभी जाइएगा आप लोग इधर श्रावस्ती, कुशीनगर या सारनाथ, देखिए वहां पर जहाँ किसी भी स्तूप में जाइएगा, उसके 8 चक्कर लगाए जाते हैं, और 4 तरफ दरवाजे बने, वो 4 नोबल ट्रुथ को बता रहे हैं। 8 चक्कर जो आप लगा रहे हैं वो अष्टांगी मार्ग को बताते हैं हम लोग। चले ये जो है, तो जो बुद्धिस्ट, अभी हम लोग आगे देखें, जो बुद्ध और जैन हम लोग कवर करेंगे, जहां पे बुद्धिस्ट जो बुद्ध के को जब निर्वाण प्राप्त हो जाता है, उसके बाद 4 काउंसिल होती है। पहली काउंसिल तो तुरंत होती है कि बुद्ध ने क्या कहा, बुद्ध ने क्या कहा, और बुद्ध ने अपने शिष्यों के लिए कौन से बातें बताई हैं। तो जो बुद्ध ने जो कहा,
जो बुद्ध की जो टीचिंग है वो सूत पिटक है, और जो उनके शिष्यों को करना है वो विनय पिटक है, जो शिष्यों को करना है। बुद्ध का सबसे प्रिय स्टूडेंट जो है वो आनंद है, लेकिन जो बुद्धिस्ट काउंसिल को जो हेड कर रहा है वो उपाली है। उपाली भी उनका स्टूडेंट है, लेकिन एक प्रिय स्टूडेंट होता है, तो जो बहुत मुंह लगा होता है, जो लगातार साथ रहता है। तो आनंद वो है, आनंद से वो दिल की बातें किया कर लिया करते थे। वो फिर कभी वुमेन्स के बारे में आनंद से उन्होंने कहा था, किसी और से नहीं, आनंद से कहा। तो ये राजगिरी में होती है, जो पहली पेट्रोनल है राजगिरी में होती है, और ये अजात शत्रु है उस समय। क्लियर। सेकंड जो होती है वो कालाशोक के टाइम में होती है। ये कालाशोक ये शिशुनाग डायनेस्टी के हैं, वैशाली में होती है 100 साल बाद। बेटा 100 साल का पीरियड बहुत होता है, बहुत बहुत। आज 2023 में है, 100 साल पहले क्या हो रहा था 1923 में? आइडिया है आपको? अभी सिविल डिसोबीडियंस, ये नॉर्थ ऑपरेशन मूवमेंट कभी खत्म हुआ था, चौरी चौरा खत्म हुआ था। 100 साल उतना बड़ा टाइम पीरियड है। महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी और हम लोग के बीच में जितना गैप हो गया है उतना गैप हो गया 100 साल में। तो दुनिया बदल चुकी है। तो जो डिसिप्लिन के लिए जो बातें कही गई थी विनय पिटक में, लोगों ने, शिष्यों ने उन चीजों को मानने में अब डिफरेंस आ गए। उन चीजों को सॉल्व करने के लिए दूसरी हो रही है। और यहां पर ये देखिए, दिस कॉन्सेप्ट सेटल्ड इन द डिस्प्यूट्स ऑन द विनय पिटक एंड कोड ऑफ डिस्प्ले, कि शिष्यों को करना क्या है। 383 बीसी समझ रहे हैं आप लोग? ठीक? और इसके बाद तो खैर बुद्ध का गोल्डन पीरियड आता है। बुद्ध का नहीं, मतलब बुद्ध का गोल्ड, बुद्ध अपने आप में ईश्वर हम। ठीक? तो ये अशोक आते हैं, और अशोक बुद्ध का जो रिलीजन है उसको पूरी दुनिया में फैलाते हैं, जहां तक था। और जहां तक बुद्ध चले गए वही हम लोगों का कल्चरल, वहीं से हम लोग कल्चरली जुड़ जाते हैं। अभी देखिए अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, जहां जहां से भी लोग वहां पे अपना सेंटर खोल रहे हैं, जहां जहां अशोक गए थे, जहां जहां अशोक ने फैलाया था, वो चाहे इंडोनेशिया रहा हो, चाहे वियतनाम रहा हो, चाहे कंबोडिया रहा हो, जहां पे बुद्धिज्म गया साथ में पीछे पीछे कुछ लोग हिंदुज्म वाले भी जाएंगे। ठीक? और बुद्धिज्म जो है ये तमाम हिंदुज्म की जो उस समय की जो कमियां थी उसको उन्होंने खत्म किया था। बाद में सनातन धर्म वालों ने जो कमियां थी उसको ठीक कर लिया। और ठीक बात है भी, समय के साथ चीजों को ठीक कर लेना चाहिए। तो हम लोग ने लगातार अमेंडमेंट हम लोग करते चले गए। तो जो लोग लगातार अमेंडमेंट करते रहते हैं उनको जरूरत नहीं पड़ती है, और जो लोग पुराने पे रुके रहते हैं तो वो जैसे रुका हुआ पानी सड़ने लगता है। तो अगर आज की डेट में हम पुराने जमाने के साथ से रहने लगे, अभी खड़ाऊ पहन के चलने लगे, तभी हम तुमको बस में नहीं चढ़ पाएंगे हम दौड़ के। मेट्रो तो छूट ही जाएगी, कहीं फंस जाएगी, कुछ हो जाएगा। तो जूता पहनना आदमी मजबूर है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो अशोक के टाइम पे होती है, और अशोक जो है एक और बुक शुरू करते हैं, अभिधम्म पिटक। शुरू नहीं करते, मतलब एक और बुक जो है वो 3 बात को, तो ये त्रिपिटक हो जाता है। याद रखिएगा, अभिधम्म पिटक पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र अशोक की कैपिटल है, 250 बीसी। क्लियर। 250 बीसी में अगर अशोक के टाइम में हो रही है तो इसका मतलब अशोक यहाँ मौजूद है। इतना तो कॉमन सेंस आप लोग लगा ही सकते हैं ना, कि इस टाइम पर अशोक होंगे, उसके बाद आपने अशोक का टाइम नहीं बताया, अशोक का टाइम हो गया भाई, एक जगह पे बात होगी हम लोगों की। टीचिंग ऑफ बुद्धा वर अंडर 2 बास्केट्स जो थी, अब उसको 3 में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। अभिधम्म पिटक भी आ गया है, इसको त्रिपिटक कहने लगा। और जितने भी डिस्प्यूट्स हो गए थे विनय पिटक को लेकर के, कि शिष्यों को कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन थे ना, कि आप अपने पास कुछ रखेंगे नहीं, सब छोड़ देंगे, कर देंगे, सबके बस का थोड़ी है। बुद्ध हो बहुत बड़े लोगों क्या है, हम लोग तो छोटे मोटे इम्तहान के चक्कर में लगे रहते हैं, कि थोड़ा फलाना हो जाए, आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, एसएससी में हो जाए, हम लोग के लिए वही सब बड़ा अचीवमेंट है। 100 करोड़ रुपया आ जाए, 200 करोड़ रुपया नहीं, ये तो बेटा आत्मा दूसरा है। ठीक। चलिए आप लोग, और ये फोर्थ है बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये कश्मीर में हुई है 72 AD में। कनिष्क, कनिष्क ये कुषाण किंग, इन्होंने बुद्धिज्म अपनाया था। इनकी और नागार्जुन की जो बातें हैं
वो क्यू एंड ए बुक में लिखी हुई। नहीं, हाँ, मिलिंद नहीं, वो सॉरी, जो हुआ तो वो तो मेलिंडर ने किया था, जो नागार्जुन से जो बात हुई थी। चलिए हम थोड़ा सा इनके बारे में इसके बाद में पहले मेलिंडर वाला बताया था आप लोगों को। तो इन्हीं के कनिष्कों के आने के ठीक पहले मेलिंडर है, जिन्होंने जिन्होंने बुद्ध रिलीजन अपना लिया। ये इंडो ग्रीक है। इंडो ग्रीक वो लोग हैं जब 72 एडी है ना, 72 एडी में एक्चुअली हमने पूरा कोर्स हम लोगों ने इस तरीके से डिजाइन किया जैसे आपका सिलेबस था। तो मौर्य बाद में आ रहे हैं और हमको बात अब पहले करनी पड़ रही है कि इंडो ग्रीक बीच में कैसे आ गया। अरे जब अलेक्जेंडर आया था तो साथ में इंडो ग्रीक भी लेके आया था। जो लोग यहाँ पे छूट गए थे अलेक्जेंडेरिया में, अलेक्जेंड्रिया मतलब ईरान के पास वाला जो एरिया था, तो वहां पे इंडो ग्रीक रह रहे थे। वहां से ये लोग यहाँ तक आ गए हैं। लोग मथुरा में पूरा इनका शासन हो रहा है। और उसी के ठीक बाद कलिंग, उसके बाद ठीक बाद कुषाण किंग आ रहे हैं, कनिष्क। तो कनिष्क के टाइम में हो रही, ये लोग भी बुद्धिस्ट कश्मीर में हो रही। कश्मीर में एक जगह है कुंदलवना, मैं तो गया नहीं हूँ कभी। और ये जाने का मन बहुत है, बस ये महायान और हिमयान, ये दो सेक्ट आए थे। ये दो, ये चार काउंसिल हम लोग को मालूम है जो हम लोग की एंशिएंट हिस्ट्री में। ये दो एक्स्ट्रा कहीं से मिली, हमको लगा कि आप लोग के साथ शेयर कर लेना चाहिए। हमको भी पहली बार मालूम चली जब आप लोग के लिए हम तैयारी कर रहे थे। ठीक बेटा, याद रखिएगा, बहुत ईमानदारी से रहिएगा। हम इस उम्र में एकदम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमको नई बात मालूम चली। ठीक, तो लगातार हमेशा एडअप होता रहता है और हर आदमी नहीं जानता सब कुछ। आप ये ऐसी तमाम चीज जान रहे हो तो हम नहीं जानते, लेकिन हम जितना कर लेंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद है। ये बुद्धिस्ट काउंसिल जो 5th और 6th हो रही है, बर्मा में हो रही है। बर्मा में कब हो रही है? 1871 एडी में, मतलब मॉडर्न पीरियड में आ गए हम लोग। ठीक, और उसके बाद 1954 एडी में, 1871 एडी में वहां पे बर्मा में राजा है। ठीक? और बर्मावी ब्रिटिशर्स के पास है। कमाल का देखिएगा, वहां पे मांडले जेल है, मांडले में जहां पे हो रही है, यही मांडले जेल में तिलक को बंद किया गया था बर्मा में। ब्रिटिशर्स बर्मा को इंडियंस के लिए अंडमान निकोबार से कुछ बेहतर मानते थे। अंडमान निकोबार में हार्ड कोर क्रिमिनल्स या उस तरह के जो, मतलब जो ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम वाले थे, भेजा गए थे। और बाकी जैसे कि जो बादशाह को भेजा गया था, जो मुगल बादशाह को जब कैद किया गया, तो वो भी बर्मा में, रंगून में। नहीं? उसी तरीके से जो मांडले में तिलक को भी मांडले भेजा गया था। और मांडले में 1871 में ये पेट्रोनेज हुई थी। ये किंग मिनॉन थे। और हुआ था कि साहब, जितनी भी बुद्ध की टीचिंग है, 2000 साल हो गए हैं, इन लोगों ने सबने बुद्धिज्म अपना लिया था। इसको सिस्टमेटाइज कर दिया जाए नए तौर तरीकों में। क्लियर? जो सवाल आ सकता है, जो आना चाहिए, अभी नहीं आएगा, फिर आएगा ना, आना तो है ही। एसएससी के बाद ऐसा तो है नहीं आप लोग रुक जाएंगे। उसके बाद भी आप लोग एग्जाम देंगे, पीसीएस का देंगे, आईएएस में, कहीं ना कहीं ये सवाल तो आना ही आना है। जो 6th बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही है, ये प्राइम मिनिस्टर यूनू है। सवाल आपका ये आएगा कि वहां पे उन्होंने महापसाना गुहा बनाया। अब महापसाना गुहा क्या है? ये जो इंडिया में जो सतपानी केव है, जहां पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वहां वैसा ही एक दूसरी गुफा बनाई गई। ठीक, तो ये सतपानी केव जो थी, उसी की तर्ज पर ये महापसाना गुहा बनाई गई। ये सवाल कभी भी कहीं भी आ सकता है। अब देखें, अगेन कमिंग इसी ऑर्डर में आपका सिलेबस लिखा है हमारा। इसमें आपको जो बात करनी है बोर्ड से बात करिए, हमसे कोई बात नहीं कि सर अभी आप यहाँ की बात कर रहे थे फिर बुद्ध जैन पे चले गए। ठीक इसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। कभी सबसे कह भी रहे थे कि ऐसे कैसे काम चलेगा, यहाँ के बाद वहां का, कम से कम एक टाइमलाइन में चलिए। लेकिन क्या करें, अभी आप लोग कहेंगे सर सिलेबस छूट रहा। दोनों में क्या क्या डिफरेंस
तो दोनों की प्रक्रिया समझिए। जो जैन धर्म है, अब जैन जैन धर्म हिंदुओं से ही निकला हुआ है, हिंदू धर्म का ही एक पार्ट है, हिंदू धर्म का रिफॉर्मेशन है। और बेसिकली जो जैन, कुछ जैन को आप जिंदगी में जानते होंगे, ये लोग बड़े बिजनेसमैन, जैसे अमित शाह है, जैसे भामाशाह थे। क्लियर, समझ में आ गया? कुछ जैन, ये लोग बड़े लोग होते हैं। जितने हीरो के व्यापारी हैं आप पिक्चरों में देखिए, इवन आप आईएएस की लिस्ट उठा के देखिए भाई, ऊपर से आपको सब जैन ही जैन दिखाई पड़ना शुरू होंगे। बहुत से लोग, ये लोग के, हम लोग अभी आगे बात करेंगे, ढेर सारी चीजें हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। ये दोनों लोग जो हैं, ये लोग निर्वाण की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि पुनर्जन्म दोनों लोग मान रहे हैं, लेकिन पुनर्जन्म से निर्वाण के रास्ते अलग अलग। बुद्धों के अपने तरीके हैं, जैनों के अपने तरीके। बुद्ध में भाई सब लोग आ सकते हैं, छोटे लोग भी आ सकते हैं, हम लोग जैसे लोग भी आ सकते हैं, जैन बड़े लोग के लिए है। री जैन में, जैन धर्म में जन्म लेना पड़ेगा, आप जैन बन नहीं सकते हैं, बुद्ध हम बन सकते हैं। रीबर्थ जो है, रीबर्थ में दोनों लोग बिलीव कर रहे हैं, रीबर्थ के जो पूरा जो निर्माण होगा। और ये जो है, ये कहते हैं रीबर्थ और डेथ विल कंटिन्यू ड्यू टू गुड और बैड डीड्स। जब तक आप गलत काम करते रहेंगे, और आप कहेंगे सब गलत कहाँ, गुड और बैड डीड अभी आगे बताएंगे गलत काम क्या होता है। तो जब तक करते रहेंगे तब तक रीबर्थ होती रहेगी। जैन रिलीजियस टेस्ट को हम लोग अगम्स कहते हैं। बुद्ध के बारे में, त्रिपिटक के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बेटा जैन धर्म जो है सिर्फ इंडिया तक कन्फाइन है, बहुत थोड़े से लोग हैं, माइनॉरिटी ग्रुप। क्लियर? और बुद्धिज्म फैला हुआ है, कई देशों में है, जापान में है, चाइना में है, बहुत जगह पे है। और सिन इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में सिन नहीं है, वो कुछ रखने ही नहीं देते, कैसा सिन। और सिन इज डिफाइंड एज हार्म टू अदर्स, आपकी वजह से किसी और को हार्म हो जाता है, ये पाप है। कोई मतलब, कोई भी मतलब, कोई भी, गाय, बैल, बकरी, कीड़ा मकोड़ा, कुछ भी, जो चीज जमीन के अंदर हो गई वो चीज कीड़ों के लिए है। जैन उसको नहीं खाएगा, जैन आलू नहीं खाएगा, जैन गाजर नहीं खाएगा, जैन मूली नहीं खाएगा, क्योंकि वो दूसरों का खाना थोड़ी खा जाएगा वो। सिन इज डिफाइंड। यहाँ पे श्वेतांबर और दिगंबर है। दिगंबर मतलब जो लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, श्वेतांबर मतलब जो लोग कपड़े पहनते हैं। वैसे ही महायान हिमयान वाले में भी था, महायान। और महायान हिमयान में एक बार बुद्ध की प्रतिमा की पूजा होगी, महायान में। और हिमयान में बुद्ध के सिंबल्स की पूजा होगी। तो जब भी बुद्ध की मूर्ति बन जाएगी, तो जो बुद्ध की मूर्ति कब बनना शुरू होगी, बुद्ध की मूर्ति करना तब शुरू होगी जहां पर कनिष्क का रूल था। जब मथुरा में बनेगी, मथुरा में भी बनेगी, गंधार में भी बनेगी, तो मथुरा की जो भी मूर्तियां बनेंगी वो सौम्यता वाली होंगी, उसमें चारित्रिक बल पे जोर होगा, चेहरे पे ओज पे होगा। और जो गंधार साइड में बनेंगी, बुद्धिज्म तो बहुत दूर तक फैला हुआ है, ये लोग भी उधर ही सब लोग आ रहे हैं, वो शारीरिक बल और शस्त्रों पे ज्यादा, वो विराट बनेंगी, वो विशाल बनेंगी। ये छोटी बनेंगी, ये सौम्य होंगी, वो विशाल विराट होंगी। आप लोग याद होगा जब ये स्टार्टिंग में जो तालिबान का जो अर्ली फेज था, जिसमें उसमें उन्होंने बुद्ध की उन मूर्तियों को जो अशोक ने बड़ी बड़ी बनवाई थी उसको उन्होंने तोड़ा था, और बाद में कनिष्कों ने भी बनवाए तो उसको उन्होंने तोड़ा था। बाद में नॉर्वे के लोग आए तो उसको उन्होंने फिर से ठीक कर दिया था, लेकिन वो ओरिजिनल तो अब टूट चुकी हैं। और अकॉर्डिंग टू सम टेस्ट इन बुद्धिज्म दे आर बीइंग इन हेवन। अब देखिए, वो कहते हैं आपको स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन स्वर्ग में भी ये निर्वाण नहीं है। वही स्वर्ग समझ रहे हैं जहां इंद्र, मतलब अब इंद्र नहीं, मतलब स्वर्ग एक उससे यहां से बेहतर चीज रहेगी, लेकिन दुख तो थोड़ा बहुत तो रहेगा स्वर्ग में। दुख और सुख तो साथ में आपको चल ही रहा है। और बुद्धिज्म राजकुमार सिद्धार्थ ने बनाया था, इसके ऊपर बहुत ढेर सारे बुक्स भी लिखी गई हैं, मूवीज भी बनी है, कभी देखिएगा। एक मूवी है जिसमें शशि कपूर और अ, सिमी ग्रेवाल की है, सिद्धार्थ। ये इंग्लैंड में पिक्चर बनी थी,
हरमन ने उसने बनाया था, जरूर देखिएगा। और महावीर, वर्धमान महावीर के बारे में बात है, महावीर 24वें तीर्थंकर है। महावीर इज 24th तीर्थंकर। वर्धमान महावीर जो है इसमें ये 24वें तीर्थंकर है। पहले तीर्थंकर इनके ऋषभ देव हैं। देखिए मंदिर बनने जा रहे हैं अयोध्या में, आप लोग जाएंगे ही भगवान राम का मंदिर देखने, वहां पे राजघाट में उनकी उनकी लगी हुई है मूर्ति ऋषभ देव की, जरूर जाइएगा। वो भी वो पहले तीर्थंकर है। और ये 24वें है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। तीर्थंकर मतलब जिनको सारी चीजें मिल गई हैं, इनको निर्माण मिल गया। आइए लोग, ये बेटा हम लोग ने अब ये सिमिलरिटीज बुद्धिज्म जैनिज्म की, रिजेक्शन ऑफ वेदास। अभी कैसा, अभी तो आप वेदों के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब आप जब इनके बारे में करने लगे तो बातें बदल दी। हाँ, समय के साथ ये चीजें बदलती रहती है, ठीक। समय के साथ ये चीजें एकदम बदलती रहती हैं, दोनों की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस। आप जिसमें बिलीव करते हैं आपको वहां पे इंपॉर्टेंस लगेगी। हम जिस रिलीजन को फॉलो कर रहे होंगे, जिसको फॉलो कर रहे होंगे, वो समझ में आएगा। केवल इतना ही नहीं, फाउंडर्स हैं यहाँ, गौतम बुद्ध है, महावीर, गौतम बुद्ध महावीर जैन दोनों रॉयल फैमिली में तीर्थंकर है, लेकिन जैन धर्म नहीं स्टेब्लिश हुआ। दूसरी बात, उसके बाद फिर है एनिमल राइट्स है। ये हम जरूर आप लोग से डिस्कस करना चाहेंगे। एनिमल राइट्स, एनिमल राइट्स मतलब जो एनिमल्स को मिले हुए हैं, ये मॉडर्न सेंचुरी का कॉन्सेप्ट आया हुआ है एनिमल राइट्स में। आप लोग देखते होंगे अब धीरे धीरे लोग ज्यादा अवेयर होना शुरू हुए हैं, लेकिन ये लोग कितने पहुंचे हुए लोग थे, इन लोगों ने उस टाइम पे एनिमल्स के सारे राइट्स को रिकॉग्नाइज किया, जो हम लोग इस समय रिकॉग्नाइज कर रहे हैं 21st सेंचुरी में आने के बाद। अब हमारे यहाँ डॉग लवर्स हो रहे हैं, स्ट्रीट डॉग्स को देखा जा रहा है सबके, इन लोग उस समय से इन्होंने सबको किया है भाई। सांप तक को ये लोग ठीक से रखते हैं। ये बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म और दोनों नॉन वायलेंस पे है, नॉन वायलेंस अगेंस्ट एनिमल्स। हंस इसलिए रहे हम, इक्वल रिस्पेक्ट, फेलो ह्यूमन बींग। हम तो जहां रहते हैं आज की डेट में भाई, हम लोग आपस में दूसरे की रिस्पेक्ट करना बंद कर चुके हैं। यहाँ छोटा बड़ा है, रिक्शे वाला हमको छोटा आदमी लगता है, अंबानी अडानी बड़े आदमी लगते हैं, कोई भगवान लगता है, नीचे वाला मजदूर लगता है। और मजदूर धूप में काम कर रहा है, 10 मिनट के लिए बैठ जाता है, तो हमको खुद भी उलझन होती है कि भाई हम पैसा देंगे शाम को 700 रुपये, तुम आधे घंटे तुम चाय पी रहे हो। ये वही, उससे ज्यादा हम जाके के कहीं जाके टिप दे। चलिए, यहाँ इक्वल रिस्पेक्ट दी जा रही है एनिमल्स को भी। दोनों लोग कहते हैं कर्म, कर्म प्रधान है, गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। नीदर बिलीव इन गॉड, गॉड वर्ड नहीं, गॉड वर्ड गलत है। एज द क्रिएट, चलिए, नीदर रिलीजन बिलीव इन गॉड एज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, दे एक्नॉलेज ऑल क्रिएशन एज बीइंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स डिवाइनिटी। As such, their holy texts are not considered the word of a god or sacred stories. देवताओं को नहीं मानते। देवता मतलब जिन देवताओं के नाम पर उन लोगों ने, जो लोगों, जिन लोगों ने गलत फायदा उठाया, देवताओं के नाम पे जिन लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन किया गरीबों का, निचली जाति वालों का, उनके खिलाफ ये लोग खड़े होते हैं कि भाई उन देवता को नहीं मानेंगे। क्लियर बात आपको समझ में आ गई? देवता नहीं गड़बड़ थे, उनके नाम पर जो लोग बिजनेस करने बैठ गए, जो छोटे वालों को, जो अपने से नीचे वालों को देवताओं के नाम पर जब आप एक्सप्लॉयटेशन शुरू करते हैं, तो लोगों की जो गुस्सा है वो देवताओं से भी होने लगता है कि भाई उनके नाम पे क्यों कर रहे हो।
थोड़े दिन पहले हो गया था भाई, सब लोग थे, वो हुआ था, सब लोग सब ये गौ रक्षक आ गए थे। वो जबरदस्ती लोगों को घेर घेर के सबको मार रहे थे। कुछ लोग तो जबरदस्ती मार दिए गए थे, अगर आप याद करें तो। री इनकारनेशन। हाँ, पुनर्जन्म। क्लियर। पुनर्जन्म, इसमें बिलीव करते हैं। ये हमारे यहाँ की बहुत खास चीज है, किसी और जगह पे नहीं है। इसी के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इंडिया आती है, इसी के लिए एनी बेसेंट आते हैं, इसी के लिए मैडम बलातवस्की आती हैं, कर्नल ऑलकॉट आते हैं। ये पुनर्जन्म जो हम लोगों को, जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ी स्ट्रेंथ दे देता है कि चलो अब की हुआ तो हुआ, अगले जन्म में गलती नहीं करेंगे, अब की बात केजी से पढ़ेंगे, अब की तो चलो बीत गया। संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर मीन्स एसोसिएशन। ये बेटा तमिल, तमिल, ये जब बन रहा था, ये थोड़ा सा मुश्किल सा पार्ट है, हम लोग का साउथ इंडिया में जा रहे हैं। तो संगम, जहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहां पर ये काम हुआ, सब लोग इकट्ठा होते हैं, ढेर सारे पोएट्स हैं। 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर के 3rd सेंचुरी एडी के पीरियड में ये पूरा काम हुआ है। और एक आदमी का तो काम है नहीं, 600 साल तक आदमी नहीं रहेगा। तो ढेर सारे लोग यहाँ पे शामिल रहे। लगभग 427 पोएट्स हैं, जिसमें से लगभग 100 सवा 100 का तो नाम ही कोई नहीं जानता है, कुछ वुमेन्स भी हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नॉन रिलीजियस बुक लिखी जा रही है। इसमें उस समय की सोसाइटी, उस समय का सिस्टम, उस समय के टैक्सेशन, इस तरह की बातें हो। केवल इतना ही नहीं है, बाद में कुछ पोएम्स जो हैं वो भगवान को भी डेडिकेटेड है। वेरी लिटिल पार्ट। बेटा आप लोगों को थोड़ा सा एक ये देखिए, ये 473 पोएट्स, 102 हम आपसे बोल रहे थे, 100 सवा 100, और 27 जो है ये वुमेन है। क्लियर। ये जो संगम लिटरेचर होता है, इसी के थ्रू हम लोग नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में हम लोगों का एक मिली जुली संस्कृति बाहर निकलती है। दिस हैज हेल्प्ड अ लॉट टू इंटीग्रेट इंडिया। और जो तमाम पोयम्स हैं, वहाँ की जो हैं, हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, हम लोग साउथ इंडिया के लोग यहाँ पे कम से कम होंगे जो हम लोग की बात सुन रहे होंगे। बेटा वहाँ पे हीरोइज्म होता है, हीरोडम होता है। हीरोडम हमारे यहाँ भी होता है, ऐसा नहीं होता जैसे उनके यहाँ होता है। वो हर एक को वो, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दें, जैसे रजनीकांत। वो शाहरुख खान की पिक्चर आएगी, कभी दिवाली में आएगी, तो कभी ईद में आएगी, तो पूछेगी वो रजनीकांत की पिक्चर आएगी, पूरा साउथ इंडिया में छुट्टी हो जाएगी। एक हमारे स्टूडेंट तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते, कहते कि आज रजनीकांत अपने घर में सिगरेट पियेंगे बरामदे में। 200 किलोमीटर के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए, सब लड़का भाग गया कि वहां पे रजनीकांत आएंगे। अरे जयललिता के मरने पे बेटा लोग सुसाइड कर लेते हैं, शिवाजी गणेशन के मरने पर लोग सुसाइड करते हैं। बड़ी श्रद्धा है वहां पे लोगों के, अपने राजा को वो लोग हीरो जैसे दिखते हैं, और वास्तव में हीरो है, होते भी हैं, वो करते भी हैं। और श्रद्धा होना कोई खराब बात नहीं है। और बता दें, जितनी आपने माँ बाप के प्रति आपकी श्रद्धा होगी, उतनी आपकी अच्छी स्थितियां होंगी। ये आप बेहतर देख रहे होंगे अपने जीवन में। जो भी लोग, हमारे जितने स्टूडेंट्स थे जो माँ बाप के लिए काम करते थे, वो पता नहीं कितनी ऊंची ऊंची जगह पर बैठे हुए। और जितने माँ बाप से लड़ते रहे, वो उनके बारे में मत पूछो, हो सकता है उनमें से एक हम भी। आई हैव नॉट रिस्पेक्टेड माय पेरेंट्स टू दैट एक्सटेंट, जैसे हमने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ते हुए देखा है। और उसके फायदे हमेशा मिलते हैं। और तो हम लोग, आइए हम लोग थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आते हैं। ये थोड़ा सा एक मुश्किल सा पोर्शन आपके सामने आने जा रहा है। थोड़ा सा आप लोग की मदद की हमको भी जरूरत होगी, क्योंकि हम भी नॉर्थ इंडिया से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो कुछ कुछ दिक्कतें होंगी। जैसे
हमने तो लिख लिया है, आप लोग भी याद कर लीजिएगा। गजा, भग्गू ऑफ श्रीलंका, एंड ये क्या नाम पड़ेगा, चरण सेन गुत्तमम। और ये जो संगम लिटरेचर में जो पूरा जो डिस्प्यूट जो उठता है वो इस ये तीन लोग हैं द पीरियड संगम लिटरेचर। ये जो मेजर एपिक है, शिलापट्टी शिलापत्थीगरम, दीपावमसा एंड महावंसा, इसमें ये दिखाते हैं जो श्रीलंका के जो चेतन सिगुवत्ती, जो चेरा डायनेस्टी के जो रूलर हैं गजा बग्गू, इनके टाइम पीरियड को लेकर के बवाल है। उसमें कुछ और दिखा गया है, बाकी जगह पे कुछ और दिखा गया है। इन तीनों बुक्स में अलग अलग टाइम दे दिया, और अलग अलग टाइम में 100-150 साल का फर्क आ रहा है। इसलिए दिक्कत हो रही है कि किसकी बात को सही माने, किसकी बात को सही नहीं माने। देखिए, फिर वही बात, हम कुछ ऐसी बात नहीं करेंगे जो कंट्रोवर्शियल हो जाए। श्रीलंका वगैरह भी हम लोग का अपना ही पार्ट है भाई। अरे अलग देश हो गए हैं, लेकिन कल्चरली दिल से हम लोग मिले हुए हैं, सेम चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। कल्चरली हम लोग सेम हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग नेशन है हम लोग। ये 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी AD के बीच में तमाम फॉरेन एविडेंसेस हैं हम लोग के पास कि कैसे साउथ इंडिया का, कैसे वेस्टर्न वर्ल्ड से व्यापार होता था। मसाले थे, हाथीदांत थे, चीजें थी, हम ये सब लगातार व्यापार है। और इसके लिए जो बाकी जो लिटरेचर है, वो सब लोग इस बात का रेफरेंस देते हैं। इनके बारे में भी संगम लिटरेचर से हम लोग को जानकारी मिली। अब ये देखिए, कल्ला गु मलाई, द कल्ला गु मलाई इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट तमिल ब्राह्मी राइटिंग। ब्राह्मी राइटिंग नॉर्थ इंडिया की। ये किताब का नाम देख लीजिएगा, कल्ला गुलु मलाई। ये दिखाता है कि हाँ, हम संबंध है। द कल्ला गुलु मलाई इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट तमिल ब्राह्मी राइटिंग which dates back to the 15th century। 15th सेंचुरी तक के हम लोग के एविडेंसेस मिल रहे हैं। जबकि लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, द्रविड़ियन लैंग्वेज अलग है और संस्कृत बेस्ड लैंग्वेज अलग है। संस्कृत बेस्ड लैंग्वेज मराठा से जाके खत्म हो जाती है, मराठी क्या के एक दूसरी दुनिया शुरू होती है। ये तुलका तुलका पपैयम, रिटन बाई तुलका पपियार, ये पहला काम है जिसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द संगम ये दी है, और थोड़ी सी तमिल ग्रामर भी दी है। नाम याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे? तुलका पय्यम और तुलका पियार। जो जिसमें बाद में अय्यर जैसा कुछ लगा हुआ है वो राइटर है, और जिसमें नहीं लगा जो यम है वो बुक का नाम है। कभी हम लोग ने इसको हम लोग ने राइटर बता दिया था, इसको बुक बता दिया था। तो आप लोग ये गलती मत करें, इसका जानबूझ करके वाला पॉइंट हमने रखा, क्योंकि हमसे ये गलती हुई थी जब हम लोग एग्जाम दिया करते थे। 1990s की बात कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग वर्ल्ड से जुड़ रहे हैं। इसी टाइम पे मैगस्थनीज आते हैं, इसी टाइम पे इंडिका लिखी जाती है, और इंडिका के नाम पर ही इंडिया बनता है। आज भी भारत भारत और इंडिया दो है। इंडिया अमेरिका में जाएंगे तो आप इंडियन हो जाएंगे। इनफैक्ट रेड इंडियन अमेरिका के खोज ही इंडिया को खोजने में लगे। भारतवर्ष अलग है, इंडिया अलग है। IAS में तो थोड़ी दिन पहले एक ऐसे भी कभी आ जाता है कि भारत और इंडिया में क्या फर्क है। अरे IIT लग गया, IM लग गया, IAS लग गया, आप इंडियन हो गए, अदरवाइज भारतीय, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ये इंडिया यहाँ पे है। ठीक, आप लोग से ये सब बातें कर रहे थे क्योंकि आप लोग ये एग्जाम दे रहे, एग्जाम दीजिए, क्वालिफाई करिए, और अभी आप लोग की उम्र है, एकदम आराम से आगे की चीजों को भी जरूर देखिएगा। हम लोग आपके साथ लगातार मौजूद रहेंगे।
ये पीरियड जो है वो 323 बीसी में अलेक्जेंडर इंडिया पे इन्वेट करते हैं। एरिस्टोटल के गुरु हैं। यहाँ पे नंदों का शासन है। अलेक्जेंडर कश्मीर में लड़ते हैं पोरस से। पानी बरस जाता है, हाथी घूम नहीं पाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जो चीजें अलेक्जेंडर को पोरस देते हैं वो इंडिया की उस समय की हाईली मेटलर्जिकल साइंस को दिखाती है। वो जो तलवार की धार पे वो जो तलवार पे जो धार लगती है, उस तरह के इनको सामान दिए जाते हैं। पानी बरस गया था इसलिए पोरस आ गया। और ये लोग लेके आए थे ईरान इराक होते हुए, पूरा जीतते हुए आए थे। ईरान सबसे बड़े था, ईरान इराक बहुत बड़े साम्राज्य थे, वो सब जीतता हुआ ये अलेक्जेंडर चला आता है, इंडिया पहुंचता है। नंदों से लड़ने की हिम्मत छूट जाती है, उसके सैनिक विद्रोह कर देते हैं। मर भी जाता है 23-24 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र है, बहुत ही यंग था। और फिर अरिस्टोटल ने फिर किसी और को पढ़ाया भी नहीं, फिर दूसरे ढंग से चला गया। उस ढंग से एक ही लड़के को पढ़ाया तो वो वहां तक पहुंचा था। और उसी टाइम पे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाया और पहली बार यूनाइटेड इंडिया की कल्पना आई। वो कहता था अलग अलग नहीं रहना। इसलिए चाणक्य आज की डेट में रिलेवेंट है। अक्सर आप देखिए हम लोग के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम की जरूर बात करते रहते हैं, हमको यूनाइटेड इंडिया चाहिए। और जैसे सिस्टम, वो एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, एक जगह से सारी चीजें गवर्न होती थी। ये डिसेंट्रलाइजेशन में बिलीव नहीं करते थे। ऐसा नहीं लिख पाया था ये इस ये 321 से लेकर 297 बीसी तक लगभग रहे हैं। 24-25 साल तक चाणक्य, ये चाणक्य इनके थे। चाणक्य हर इस स्टेप पे इनको हेल्प करते थे। सेलुकस की डॉटर से इनकी शादी करा दी थी। ये वाला एरिया, ठीक, ये एरिया सेफ हो गया। आपका अफगानिस्तान और उसके आगे का सारा एरिया सेफ हो जाता है। ये जो सेलुकस की डॉटर है, जो जो शादी जो हो जाती है, तो ये वाला एरिया सेफ हो जाता है। और ये पूरा आप देख रहे हैं, ये वाला कहाँ तक है, इसमें ये प्रेजेंट इंडिया भी है। थोड़ा सा ये पोर्शन जो है ये कश्मीर का जो पोरस के पास है वो हल्का सा छूट गया है। ये उड़ीसा चंद्रगुप्त मौर्य के पास नहीं, जो इनके ग्रैंडसन आके पूरा करेंगे। और ये नीचे वाला पोर्शन श्रीलंका और इधर केरल तमिलनाडु का थोड़ा सा पोर्शन ये जो है हम लोगों का। ये देखिए तक्षशिला एकदम ऊपर है। ये पंजाब, ये सॉरी, ये पाकिस्तान में जाएगा। इंद्रप्रस्थ दिल्ली के पास हो गया, मथुरा, ये इतना पूरा आपको दिखाई पड़ रहा है। और एक नया से, और चाणक्य ने इस टाइम पर अर्थशास्त्र लिखी। कितनी बड़ी बात है कि अर्थशास्त्र लिखी जा रही है कि जो पॉलिटी है, जो गवर्नमेंट है, उसका मेन काम इकोनॉमी है। इकोनॉमी ठीक है तो सब ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशंस जो है उस टाइम पे बेहतर है। और केवल इतना ही नहीं, ये और भी कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं चाणक्य। अर्थशास्त्र लिखते हैं, बाकी हम लोग बातें इनके बारे में फिर करेंगे। हम लोग को आगे बढ़ना है। ये बस एरिया आप लोग को करें, ये सेलुकस के उससे। और 323 बीसी पे वो अलेक्जेंडर आता है। अलेक्जेंडर के जस्ट आने के बाद वहां पे आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो कभी भी अटैक हो सकता था। और अलेक्जेंडेरिया बगल में बन ही गया था। चंद्रगुप्त के बाद द अशोका द ग्रेट, चंद्रगुप्त के जस्ट बाद अशोका द ग्रेट, ये अशोक का राज्य, तो मैप उतना ठीक नहीं है। जो उड़ीसा छूट गया था उन्होंने कवर कर दिया। यहाँ पे चोला चेरा पांड्या है नीचे है। ये पूरा एरिया अशोक का। और अशोक 2 जनरेशन बाद के हैं। चंद्रगुप्त इनके ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर के बाद इनके फादर भी थे, उसके बाद अशोक आते हैं। और अशोक को महान माना जाता है। अशोक बुद्धिस्ट रिलीजन को ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलाने निकलते हैं। इंडोनेशिया तक है, जापान तक पहुंचाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ये इन्होंने जैन धर्म अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बताना भूल गए थे अपने बच्चों को भी, ये जैन धर्म को के लिए भेजा था। और अशोक ने जो अशोका द ग्रेट हम लोग बोलते हैं, वो नॉन वायलेंस की बात करते हैं। और भी जबकि सबसे क्रूर शासक है अपने टाइम का वो। याद रखिएगा कि अशोक के हाथ में आज भी डंडा है, दंड है। अगर दिक्कत होगी तो अशोक पनिश भी करेगा। अशोक बिलीव्स इन द नॉन वायलेंस।
अशोक नॉन वायलेंस में भी रहता है। अशोक के ही टाइम के सारे सिंबॉलिक आज की डेट में हम लोग यूज करते हैं। वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिंबल है ना, चार शेर वाला, वो भी अशोक का ही बनवाया हुआ है। अशोक उस टाइम पे, अशोक जो है बहुत एडवांस बातें करते हैं। वो जो जो जीटी रोड जिसको हम लोग बोलते हैं, जो जो जिसको लोग जीटी रोड बोलते हैं, इसकी शुरुआत अशोक की हुई है। आप देखें, अशोक ने किया, उसके बाद शेरशाह सूरी ने किया, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने किया, और बाद में जब वाजपेयी जी आ गए तो उन्होंने उसको और भी ज्यादा चौड़ा कर दिया। और फिर मोदी जी ने आने के बाद तो उसको एक्सप्रेस एक्सप्रेस वे तो नहीं, मतलब हाँ, लेकिन बहुत ही, आप कभी अगर चलेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक्सप्रेस वे के बराबर लगभग है पूरा, आपका बहुत चौड़ी है। वही मेन रूट था। तमाम धर्मशालाएं बनवाई थी बीच में, धर्मशालाएं बनवाई थी, पेड़ लगवाए थे। एक पेड़ का नाम ही अशोक के नाम पर आ गया कि उस पेड़ को ही अशोक का पेड़ कहा जाने लगा। आपने भी देखा होगा, वो पेड़ अशोक ने लगवाए थे, तो वो अशोक का पेड़ कहलाता है। अशोक, ये इमेज अशोक के बारे में कहीं कुछ, और हाँ अशोक है तो पीछे ये है, यही भारत का सिंबल है, अचीवमेंट्स ऑफ अशोक। कलिंग ले आता है, नौ ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। ये नौ ऑर्गेनाइजेशन जो अशोक के बारे में जो लिखी है, बेसिकली चंद को बना करके गए, ये उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और कंटिन्यू कर रहे हैं तो जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे चीजें स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। अगली जनरेशन नई जनरेशन से स्मार्ट होती है। आप लोग हम लोग से ज्यादा स्मार्ट हैं। आप लोग हाथ में टेक्नोलॉजी है, चीजें हैं, लैपटॉप है, और आप घर बैठे पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने जाया करते थे भाई, टीचर घंटों बाहर थे, बाहर वेट कर, अब आप अपनी मर्जी से पढ़ेंगे, ये है टेक्नोलॉजी। और बुद्धिस्ट मिशनरीज उसने भेजा था, अफेक्शन ऑफ हिंदुज्म, ये पीस रिलीजन के नाम पे, ह्यूमनिटी के नाम पे, ये अपने, इन्होंने अपना पूरा साम्राज्य ज्यादा फैलाया, लोगों से फॉरेन रिलेशन रखे, और बहुत फॉरेन रिलेशन बहुत पर्सनल से होते हैं। आप देखिए जो प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो बहुत पर्सनल रिलेशन लोगों से इनके रहते हैं, उसके अपने अलग तरह के फायदे मिलते हैं। एक एक सिक्का, एक यूनिफाइड कंट्रोल किया था जो चंद्रगुप्त को लेकर के आया था, जो सॉरी जो, हाँ भाई, जो चंद्रगुप्त, जो चाणक्य की जो कल्पना थी, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, और एक यूनिफाइड सिस्टम बनाते हैं। एक मॉनेटरी सिस्टम है, एक से सब कुछ चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। इस नीचे डिसेंट्रलाइजेशन में बिलीव नहीं करते हैं। बिल्डिंग बनवाते हैं, स्तूप आर्किटेक्चर जो आज तक हम लोग के यहाँ स्ट्रांग है। एनिमल राइट्स, ये हम आपसे लगातार एनिमल राइट्स के बारे में लगातार आपसे बोल रहे हैं। स्ट्रिक्ट रूल फॉर एनिमल राइट्स, अशोक चक्र। अब इससे ज्यादा सम्मान किसी को हम क्या देंगे कि जो हमारा इंडियन फ्लैग है, वो उसके ऊपर जो नेशनल एम्बलम है वो है। और अब अशोक के बाद से हम लोग सीधे हम लोग समुद्रगुप्त पे हम लोग आ जाते हैं। ये समुद्रगुप्त का पीरियड, गुप्ता पीरियड इज अ गोल्डन एज। गुप्ता पीरियड गोल्डन एज कहलाती है। सारी गोल्डन चीजें इस टाइम पर हुई हैं। इस टाइम की हर चीज अपने आप में एकदम पराकाष्ठा पे, हर चीज अपने आप पे एकदम एकदम पराकाष्ठा पे है। चक्रवर्तिन और व्हील टर्नर, चक्रवर्तिन और व्हील टर्नर, सर्किट ऑफ कॉन्क्वेस्ट लाइक द सन, conquered more than 20 kingdoms, और डिफीटेड एनिमीज एज ट्रिब्यूटरी किंग। आर्मी बनाई, नेवी बनाई, ये इनका पीरियड है समुद्रगुप्त का। गोल्डन पीरियड है। इसी टाइम पे देवियां आई हैं, इसी टाइम पे जनता की पेंटिंग आई हैं। कभी जाइएगा जरूर देखिएगा पेंटिंग सब लोग जनता की। इसी टाइम पे खजुराहो के मंदिर हैं। जो कुछ हम लोग आज की डेट में कल्पना करते हैं, जिस भी भारत की हम कल्पना करते हैं, वो सब इसी टाइम पर दिया हुआ। सारी देवियों के मंदिर, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, सब इस पीरियड की, हमारे भगवान, सब कुछ है। गोल्डन क्वाइल चलता है, सरप्लस इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट ज्यादा है। पूरी दुनिया भर से अब हम लोग मिल चुके हैं ना।
वही अशोक का पीरियड भी बीत चुका है, कलिंग कुषाण भी आ चुके हैं, पूरी दुनिया भर से हमारे लिंक हम लोग के बन चुके हैं। और बड़े लोग, बड़े आदमी, बड़ी चीजें, समुद्रगुप्त खुद वीणा बजाते हैं। इनके यहाँ के सिक्के हैं, उतने बढ़िया सिक्के उसके बाद नहीं ढले आज तक। गोल्ड कॉइन है। आप सोच लीजिए आपकी जेब में 5 गोल्ड कॉइन पड़े हुए, आपको कैसा लगेगा? अगर 10 ग्राम का भी है तो आपके पास 62,000 रुपए का है, 3 लाख रुपए जेब में पड़े हुए हैं आपके। प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा है। और जब प्रॉस्पेरिटी होगी तो साइंस भी ठीक होगी, लिटरेचर भी ठीक होगा, म्यूजिक भी ठीक होगा। सब कुछ नेपोलियन है, ये शकों को हराता है। नेपोलियन का नाम तो सुना ही होगा आपने, 1800 में फ्रांस से लेकर के जर्मनी तक पूरा जीतता है। समुद्रगुप्त को बड़े ताकतवर लोगों से लड़ना पड़ा था। आप सेंट्रल इंडिया के, आपको कोई आइडिया है उज्बेकिस्तान वगैरह की? बाबर आबर तक वहां से वापस आ जाते कि भैया वहां नहीं जाना। आज भी देखिए रशियन डॉक्टर ने बोलने की हिम्मत है नहीं किसी की, एकदम वो एक लड़ाकू कौम है, उनसे समुद्रगुप्त जीतता है और तब इंडिया मजबूत होता है। वर्क ऑफ गुप्ता एम्पायर किंग्स, मैथमेटिक्स, दिस इज माय सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, आर्यभट्ट मैथमेटिशियन। थोड़ा सा आप लोग से एक हल्की सी चीज आप लोग से और बात करें, पावर ऑफ 10। आप कोई भी नई बुक, नहीं क्या, कोई भी पुरानी बुक देखिए, अभी भी कोई अच्छी बुक आप उठाइए मैथ्स वगैरह की, तो जो नोशन दो दिए होते हैं, जैसे 7 तक दिया है, 1 2 3 4 7, अगर 8 लिखना है तो हम 1 1 लिखेंगे। उसी तरीके से 1 to 12 तक के हैं। और आर्यभट्ट उस टाइम पर 10 तक बात करते हैं, जो मीट्रिक सिस्टम में फाइनली मान लिया गया। पहली बार 10 तक बात करने वाले हैं। जीरो, जीरो, ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं, कि जीरो से ही रिलेटेड हम लोग की इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में हम लोग को गॉड दिखाई पड़ता है। दोनों सेम चीजें हैं। इसके बारे में फिर हम लोग आगे, बेसिकली अध्यात्म के सब्जेक्ट ज्यादा है, मैथ्स और फिलॉसफी सब बहुत ज्यादा मिलती जुलती चीजें, अलग अलग नहीं है। आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन है, बड़े मैथमेटिशियन है। और ये देखिए एक अगली इंफॉर्मेशन आर्यभट्ट के बारे में, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, ये तारे गना एक जगह है, एक जगह है तारे गना, तारे गना बिहार में है, जहां पे आर्यभट्ट रह करके जहां पे अपनी लैब बनाए थे। 5 6 साल, 7 8 8 8 साल पहले वहां सूर्य ग्रहण पड़ा था। जब सूर्य ग्रहण पड़ा तब लोग पहुंचे, तब लोगों को स्टेशन है, छोटा सा स्टेशन, कुछ था नहीं। अब पूरे वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट आ रहे हैं, तो सारे साइंटिस्टों के रहने का अरेंजमेंट होना है, चीजें होना है, तब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दौड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक। ये मोदी जी के आने के पहले की बात है, हाँ 12 13 में रहा होगा। तो जब सब लोग पहुंचे तो मालूम चला कि साहब ये लोगों ने भुला दिया था। उस स्टेशन का नाम ही है तारे गिना, जहां पे लोग तारे गिना करते थे। जहां लोग तारे गिना करते हैं तो उस जगह का नाम है तारे गिना। और लोगों ने भुला दिया था, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट आए, और बड़ा अफसोस हुआ कि साहब ये तो गलत बात है, जहां पे इतने एस्ट्रोनॉमिकल काम हुए हों, जो, और वहीं पे ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ये तो ईश्वर का था। और लोगों को याद भी दिला दिया गया, और उस दिन बादल भी आ गया और सूर्य दिखाई भी नहीं पड़ा। आप भुला देंगे अपने लोगों को तो यही हाल होगा। एकदम हार्ड फैक्ट्स उठा के देख लीजिएगा, जो सूर्य ग्रहण पड़ा था, सूर्य मतलब सूर्य ग्रहण था, सारी दुनिया के साइंटिस्ट आ गए थे। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहां पड़ता था? इन्होंने बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की थी। जो हम लोग का 1975 में जो पहला जो सैटेलाइट आता है, उसका नाम भी आर्यभट्ट के नाम पर कर दिया गया था। जब कर रहे थे ये, मैं सीओ साहब ने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी पे हाईलाइट किया था। ग्रेविटी, न्यूटन, आइंस्टीन, ठीक,
यही दो लोग ग्रेविटी के नाम पे, न्यूटन आइंस्टीन, उसके भी पहले आर्यभट्ट। आर्यभट्ट उस सीरीज में कहीं आ रहे हैं, याद रखिएगा। न्यूटन भी फिलोसफर हैं, आइंस्टीन के बारे में तो कहना ही नहीं। ये लोग बड़े फिलोसफर हैं, और कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी जो है, ये ये सितारों से लगी हुई चीजें हैं, वहां तक हो सकता है ना पहुंच पाए, क्योंकि ये इंटीग्रल कैलकुलस नहीं इन्वेंट कर पाए थे आर्यभट्ट उस टाइम पर, और समय का हिसाब तो होता है, उस समय तक चीजें मैथ्स उतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी। और न्यूटन को भी अपने पूर्वजों का काम मिल गया था, कॉपरनिकस का काम मिल गया था, टेकोमाही का काम मिल गया था, लेकिन आर्यभट्ट ने सारा काम खुद किया है भाई, फर्स्ट जनरेशन। अब आप समझ रहे हैं फर्स्ट जनरेशन क्या होता है, कुछ नहीं मालूम है, और कोई टेलीस्कोप भी नहीं उनके पास। अब तो हर आदमी टेलीस्कोप लिए घूम रहा है, वो बांस की नली से देख ले जा रहे हैं, और वहां से पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। द प्लैनेट कंसिस्ट स्पिन्स, आर्यभट्ट की प्लैनेट कंसिस्टेंटली स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, स्फेरिकल है, फ्लैट नहीं है। सुनने में आसान लग रहा है आपको, बचपन से क्लास थर्ड से बताया गया था कि पृथ्वी है नारंगी के शेप की होती है, चिपटी होती है, 23 डिग्री पे झुकी है, ऐसे। यहाँ कुछ नहीं मालूम था, सिंपल चीजें स्ट्रेट दिखाई पड़ती हैं, बाहर निकल जाए सब स्ट्रेट दिखाई पड़ेगा, उस टाइम पे उसको गोल देख लेना। वो आर्यभट्ट ही थे, और उसके लिए वो गुप्ता पीरियड भी होना चाहिए था, जब राजा समुद्रगुप्त होगा। जब राजा समुद्रगुप्त होगा तो मैथमेटिशियन भी आर्यभट्ट होगा, तो केवल मैथमेटिशियन ही नहीं आर्यभट्ट होगा। केवल मैथमेटिशियन ही नहीं आर्यभट्ट होगा, मेडिसिन में भी होगा, मरकरी एंड आयरन होगा। आयरन समझते हैं, प्रेगनेंसी में लेडीज को आयरन की स्पेशली दिया जाता है, आयरन से हीमोग्लोबिन है, आयरन से ही कमजोरी है, इस आयरन को छांट लिया जाता है। उस जमाने से है पालक खाओ, पालक खाओ, चुकंदर खाओ, पालक खाओ। रोज घर में आज आप लोगों को डांट पड़ती होगी कि तुम लोग पालक नहीं खाते, चुकंदर नहीं खाते। सॉरी बेटा, ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स, इट्स नॉट माय फॉल्ट। तो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग मेडिसिन पे हम लोग बात कर रहे थे कि ये आयरन और मरकरी, ये दो चीजें उस टाइम पे डिस्कवर कर ली गई थी समुद्रगुप्त के टाइम पे, जो कि यूज की जा रही थी दवाओं में। आयरन का इस्तेमाल मैटरनिटी टाइम पर वुमेन्स को करना ही पड़ता है। हीमोग्लोबिन है, हमने बात किया था, हीमोग्लोबिन है, यहीं से गवर्न होता है। और एक दूसरी चीज जो थी, इन लोगों को केमिस्ट्री थी एक, जिस पे हम बात करना चाह रहे थे आपसे, सर्जरी को लेकर के। सर्जरी परफॉर्म होना शुरू हो गई थी, जिसको शल्य सूत्र नाम से जाना जाता है आयुर्वेदिक लिटरेचर में। तो सर्जरी इन स्टार्ट हो गई थी, शल्य सूत्र हो गया था। हम लोग और आगे बढ़ते हैं। लिटरेचर, कोई भी डायनेस्टी या कोई भी पीरियड अपने लिटरेचर और जुडिशियल सिस्टम, दो चीजों से जाना जाता है। जितना अच्छा लिटरेचर होगा, इसका मतलब है कि वो सिस्टम उतना डेवलप था। अगर गोल्डन पीरियड था तो हमारे यहाँ के उस समय के राइटर भी होने चाहिए। जैसे जब ब्रिटिशर्स जब अपने टॉप पे पहुंचते हैं तो शेक्सपियर आते हैं, वैसे ही जब हम लोग समुद्रगुप्त के पीरियड में है, या जो जब गुप्ता पीरियड अपनी जन्नत पे पहुंच रहा है, तो जो राइटर आएंगे वो कालिदास आएंगे। कालिदास को कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कालिदास नाटक लिखते हैं, जैसे शेक्सपियर नाटक लिखते हैं, वो चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम रहा हो या मेघदूतम रहा हो, और संस्कृत में सब है। एक बड़ी सोसाइटीज है, जिस समय का वो बातें कर रहे हैं, वहां पे जो एक बच्चा है गांव में, वो भी सोने की गाड़ी लेकर के घूम रहा है। तो इसका मतलब कि प्रॉस्पेरिटी बेइंतहा हो गई है। एक मूवी कभी बनाई थी शशि कपूर ने, कभी मौका मिलेगा देखिएगा आप लोग, उत्सव, उसमें उस पीरियड को दिखाया गया है, गोल्डन पीरियड। और गोल्डन पीरियड ये ग्रेटेस्ट पोएट हो गए हैं। और एक और ये प्राकृत लिटरेचर, प्राकृत लोकल लैंग्वेज है, संस्कृत बड़े लोगों की लैंग्वेज है, जैसे लैटिन है।
प्राकृत आम बोलचाल की भाषा है, तो प्राकृत में भी कुछ काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास के लिए है, कॉमन लोगों की स्थितियां भी ठीक हो गई हैं। जो ने आपको भी एग्जाम्पल दिया था कि जो छोटा बच्चा है वो भी सोने की गाड़ी लेकर के घर में घूम रहा है। इतना इतनी वहां पे प्रॉस्पेरिटी है। एजुकेशन एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है जो बोर्डिंग में ही हो सकती है, याद रखिएगा। अगर रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज नहीं होती, चीजें नहीं होती, तो फर्क पड़ने लगता है एजुकेशन में। किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में रहना वहीं पर पड़ता है। तो बड़ा अच्छा सा सिस्टम गुप्ता पीरियड में है। स्टार्टिंग में आग जो प्राइमरी एजुकेशन हो रही है वो अग्रहस में हो रही है या मॉनेस्ट्रीज में हो रही है, जहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन हो रही है। और यहाँ पे स्टार्टिंग एजुकेशन हो रही है और मॉनेस्ट्रीज में आगे की हायर एजुकेशन हो रही है। स्कूल और यूनिवर्सिटी का अंतर है, बोर्डिंग्स पे ज्यादा जोर है। स्कूल गांव में भी खुले हुए हैं। ये आगे के इंफॉर्मेशन पे हम अब तक ये तक्षशिला, ये नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद दोबारा ये कहने की बनाने की कुछ कोशिश करी थी। आई डोंट, वो हम एग्री कर नहीं पा रहे इससे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसके पहले हम लोगों ने बात की थी अशोक के बारे में, हम लोग बात कर रहे थे। तो अशोक जो है वो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट चला रहे थे, सारी चीजें एक जगह से गवर्न होती थी। जबकि यहाँ पे जब आते हैं समुद्रगुप्त आते हैं, ये डिसेंट्रलाइजेशन में बिलीव करते हैं। अशोक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, अशोक का बहुत बड़ी एरिया है, समुद्रगुप्त की उतनी बड़ी एरिया नहीं है। उसके पहले हम लोग मैप में देख चुके हैं। लेकिन समुद्रगुप्त जो है वो राज्य, राष्ट्र, देश और मंडल, इसमें करके वो डिसेंट्रलाइज फॉर्म में वो गवर्नमेंट का करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट है। हमें नहीं मालूम कि आप लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, लेकिन पर्सनली हमको डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट ही पसंद है। वो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट में हमको समझ में नहीं आता है। एक मोनोपोली सी, एक बादशाहियत से बनने लगती है और पार्टिसिपेशन खत्म हो जाता है। अरे भाई, अगर डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, अगर नीचे के पास पावर है, तो हम अपने सभासद और लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। अब हम प्राइम मिनिस्टर के पास तो नहीं जा सकते हैं ना, कि हमारी छोटी छोटी बात के लिए हम चले जाए प्राइम मिनिस्टर के पास, और ना ही उनके पास टाइम है कि कहाँ तक सुनेंगे। लेकिन अगर पावर नीचे नहीं है तो क्या करें। जुडिशियल सिस्टम ने पहले भी हमने आपसे बात किया था कि कोई भी कंट्री, जितना बढ़िया जुडिशियल सिस्टम किसी कंट्री में होगा, कंट्री उतनी ही एडवांस होगी, उतने ही बढ़िया होगी। वो चाहे रोम का रहा हो पीरियड, सीजर्स के टाइम का, गुप्ता पीरियड रहा हो, एक और पीरियड गोल्डन पीरियड है जहांगीर का पीरियड, वहां का भी जुडिशियल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो जब भी जुडिशरी से लोगों को कोई गिला नहीं है, वो सिस्टम अच्छा होगा। और यहाँ पे चूंकि डिसेंट्रलाइज है, तो यहाँ पे सारी चीजें आपकी गांव लेवल पे तुरंत सॉल्व हो जा रही हैं। पंचायत है, लोग हैं, और वही लोग जो हैं वो लोग मिलकर के डिसीजन वो लोग ले जा रहे हैं। लोएस्ट लेवल ऑफ द जुडिशियल हायरार्की और द विलेज असेंबली और ट्रेड गिल्ड। ट्रेड गिल्ड में जो कॉमर्शियल जो भी होने हैं वो होने हैं, और बाकी कोई अगर बाकी चीजें पंचायत से हो जाएंगी। आर्बिट्रेशन टाइप का कुछ है, याद रखिएगा। प्योर जुडिशियल नहीं है, क्योंकि लॉ नहीं है उस समय, कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, और ना ही कुछ प्रेसिडेंट है कि उन दोनों के सहारे से डिसीजन आ जाएगा। जो हम लोग का जो डिसीजन का जो तरीका है वो आर्बिट्रेशन टाइप का है। और आर्बिट्रेशन जो का तरीका है वो आज की डेट में भी सबसे एडवांस्ड, सबसे बेहतर तरीका है। पूरा इंटरनेशनल लॉ में जब भी किसी वास्तव में किसी डिस्प्यूट को हम लोग को सॉल्व करना होता है तो हम लोग आर्बिट्रेशन में जाते हैं। या जो बहुत आप लोगों ने देखा होगा, जो सिविल सूट्स होते हैं वो लंबे लंबे चलते हैं, 25 साल 50 साल चलते हैं। हम एक दो लोगों को जानते हैं जिनके घर में दो दो जहाज पड़े हुए हैं पटना में, और वो लोग वैसे ही पड़े रह गए, पूरी जनरेशन निकल गई। और अगर आर्बिट्रेशन में जाते हैं, जैसे अंबानी फैमिली में हुआ था, बीच में शरद पवार एज ए आर्बिट्रेटर आए और तुरंत का तुरंत मामला सॉल्व हो गया कि भाई इतना हिस्सा आप रख लो, इतना हिस्सा आप रख लो,
किसी को ज्यादा कम मिल गया, लेकिन वो जो 40 साल का डिस्प्यूट चलता था वो बंद हो गया। इस तरीके का जुडिशियल सिस्टम समुद्र ग्रुप उस टाइम पे देखा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। बेटा, जब चीजें अच्छी होती तो हर चीज अच्छी होती। कुछ नहीं सोचना है। जहां आर्यभट्ट रहेंगे, जहां पे यूनिवर्सिटी बनेगी, जहां पे मेडिसिन होगा, जहां सर्जरी होगी, जहां कालिदास होंगे, जहां जुडिशियल सिस्टम होगा, वहीं वहां के आप आर्किटेक्चर से क्या बराबरी करेंगे? अरे खजुराहो के मंदिर से शुरुआत होगी, अजंता की गुफाएं बनेंगी पेंटिंग में, जहां पे ये लोग सनातन धर्म को मान रहे हैं, वैदिक धर्म को मान रहे हैं, लेकिन माइनॉरिटीज को पूरे राइट मिले हुए हैं। बुद्ध की इमेज बन रही है, जैन तीर्थंकर के फिगर्स बने हुए हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बन रही हैं, बहुत बड़ी मूर्तियां बनती हैं। माउंट आबू के दिलवाला मंदिर से लेकर के तमाम जगह जहां भी आप देख लें, और बाकी गुप्ता पीरियड के जितने मंदिर वो तो आपके सामने हैं, जितना भी आप मंदिर देख रहे हैं। बेटा, आप लोग का एग्जाम है, हम लोग का टाइम हम लोग का लगातार बीतता जा रहा है।